नमस्कार बच्चों, मैं निवेदिता मिश्रा आप सभी के अपने YouTube चैनल पे आप नमो शिवाय एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो हम लोगों ने प्रत्यय को पढ़ लिया था और यहाँ से हम लोगों के 5 चैप्टर्स जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। क्या? संज्ञा पढ़ेंगे। तो बच्चों, बात करेंगे कि आज की क्लास में संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल सा कोट आप सभी के लिए, जिससे आप सभी लोग एनर्जेटिक फील करें और आप लोगों को हर एक चीज़ बहुत अच्छे से रिमेंबर हो जाए एक ही बार में। ठीक, तो ये दुख ये दर्द सब कुछ तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द सब कुछ तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू खुद अपने आप में एक सिकंदर है, तू खुद अपने आप में एक सिकंदर है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है बच्चों कि सबको लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत ये है वो है। ठीक है, सबके पास होती है, ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं। पर आप लोगों को तो फाइटर बनना है ना। फाइटर वही लोग कहलाएंगे जो अपनी हर एक प्रॉब्लम से फाइट करके और सक्सेस को हासिल करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है संज्ञा। संज्ञा को पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि विकारी शब्द क्या होते हैं और विकारी शब्द में बच्चों क्या क्या आता है। तो विकारी शब्द के बच्चों, जो विकारी शब्द के होते हैं 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहला संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो होते हैं बच्चों, इनको हम लोग मिला के विकारी शब्द क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विकारी शब्द कहते हैं। अब हम लोग बात करें कि विकारी शब्द होते क्या हैं बच्चों। तो ऐसे शब्द होते हैं विकारी शब्द, मतलब जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल। बच्चों यहाँ कल लिखा है लेकिन यहाँ काल होगा। कारक और काल किसके अनुसार परिवर्तित हो जाता है? काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे शब्द विकारी शब्द होते हैं जिनका रूप बच्चों लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण विकारी शब्द के कौन कौन से हैं? तो मैंने बताया आप लोगों को, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, 4 जो हैं हमारे वो विकारी शब्द होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे संज्ञा के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं एग्जाम में। तो संज्ञा की बात करें बच्चों, तो संज्ञा जो है वो हमारा 2 शब्दों के योग से बना है। पहला जो है वो सम और दूसरा जो है वो ज्ञा। सम का अर्थ बच्चों समान होता है, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। और ज्ञा का मतलब बच्चों होता है ज्ञान या फिर ज्ञानी या फिर जानना, जानने की इच्छा, मतलब समान और जानना। अगर बच्चों हम लोग परिभाषा की बात करें कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो आप सभी लोग फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम, उनकी जाति अथवा किसी भाव के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम या उनकी जाति का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं बच्चों क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं बच्चों, तो बचपन में तो बहुत सी जगह हम लोगों ने पढ़ा होगा संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पर हिंदी व्याकरण में बच्चों संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक, कौन कौन से प्रकार होते हैं अब इसके बारे में जानते हैं। तो संज्ञा का जो पहला प्रकार है बच्चों वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर बात करें उसके दूसरे प्रकार की, तो दूसरा भेद जो है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग बात करेंगे मतलब संज्ञा के एक एक भेद के बारे में और एक एक भेद को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो व्यक्ति, वस्तु, बच्चों एक बार फिर से बोल रही हूँ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कौन कौन से शब्द? जो व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराए
या फिर ज्ञान कराए या फिर उसके बारे में बताए, मुझे बताए आप लोगों को, या फिर बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं बच्चों। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग पहले जो उसका उदाहरण होगा व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम में किसका? आपका, मेरा और सबका। और उदाहरण के लिए मोहन, राम, सीता, गीता, मीना, मीरा इत्यादि, मतलब किसी का भी नाम ले लो, व्यक्तियों के नाम। फिर वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम जो होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला जो है हमारा उदाहरण होगा वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में बच्चा कौन सा? तो पहला वस्तुओं कौन सी? कुर्सी, मेज, ठीक, ऊषा पंखा, एलजी टीवी, लिनोवो लैपटॉप इत्यादि। मतलब बच्चों वस्तुओं का नाम, किसी भी वस्तु का नाम ले लेंगे, वो भी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बच्चों कोई भी प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है कि मुझे याद कैसे होगा, क्या है, कुछ नहीं, बस सिंपल सा पढ़िए। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान इत्यादि के नाम के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जो बच्चों हम लोगों का अगला उदाहरण है वो है स्थानों के नाम। स्थानों के नाम कौन कौन से? तो जैसे स्थान कहाँ है, जहाँ जैसे मैं रहती हूँ यूपी में, आप लोग रहते होंगे कहीं और, फिर कोई और कहीं और रहता होगा। उसी प्रकार से उदाहरण देखें, ऑस्ट्रेलिया, भारत, राजस्थान, जापान इत्यादि। आपका डिस्ट्रिक्ट, मेरा डिस्ट्रिक्ट, सब बच्चों एक स्थान का ही उदाहरण है। यहाँ ये हो गई हम लोगों की व्यक्तिवाचक संज्ञा कंप्लीट। लेकिन बच्चों एक विशेष या नोट करके आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगी वो हमेशा और हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होगी। बच्चों यहाँ पे प्रयोग छूट गया है, सॉरी, मैं लिख दे रही हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है बच्चों वो हमेशा और हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती है। ठीक, अब यहाँ हम लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी और सब कुछ अच्छे से विजिबल भी होगा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों जातिवाचक संज्ञा के बारे में। मतलब जातिवाचक संज्ञा, नाम से ही पता चल रहा है, जाति मतलब किसी जाति का ही बोध हो रहा होगा या ज्ञान हो रहा होगा या किसी जाति के बारे में बताया जा रहा होगा। ठीक, तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें जातिवाचक संज्ञा की बच्चों क्या होती है, तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है बच्चों कि प्राणी, वस्तु, स्थान। ठीक, प्राणी, वस्तु, स्थान मतलब इन सब चीज़ों के इत्यादि के पूरे जाति, मतलब पूरी जाति के, जाति या वर्ग। जाति या वर्ग बच्चों एक ही चीज़ होती है, चाहे जाति कह लो चाहे आप वर्ग कह लो। जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द या फिर बताने वाले शब्द के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे बच्चों? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। बच्चों प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि के पूरे जाति के बारे में बताने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इसके उदाहरण के बारे में। तो इसका उदाहरण क्या होगा? प्राणी, मैंने कहा है ना बच्चों, प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बोध कराने वाले शब्द ना। तो बच्चों इस प्राणी में कौन कौन आता है बच्चों? प्राणी मतलब क्रिएचर्स इंग्लिश में। मतलब प्राणी क्या बच्चों? मनुष्य क्या है? एक प्राणी है। पशु क्या है? प्राणी। प्राणी के अंतर्गत कौन कौन आता है? मनुष्य, पशु, पुरुष, स्त्री, लड़का इत्यादि। बच्चों ये सब प्राणी हो गए। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे वस्तु के बारे में। तो वस्तु तो सब लोग जानते हैं। वस्तु मतलब टीवी, पंखा, कूलर इत्यादि, ये सब आपके क्या हो गए? वस्तु हो गए। अगला है हमारा स्थान के बारे में बात करेंगे। तो स्थान जो हो गया बच्चों देश, विदेश, शहर, गांव, विद्यालय, तहसील, राज्य, दुकान, जिला इत्यादि। बच्चों ये हम लोगों का क्या हो गया? स्थान हो गया। यहाँ तक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, ऐसा मैं सोच के चल रही हूँ। और बच्चों मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी मतलब अलग से मेहनत ना करनी पड़े। मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें ही मेरे ही क्लास में आप लोगों को सब कुछ याद हो जाए, बस एक बार आप लोगों को रीड करना पड़े। ठीक,
अब हम लोग इसका भी एक नोट लिखेंगे बच्चों, ताकि हमको कभी भी कन्फ्यूज़न ना होने पाए। और अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हों, चाहे वो यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई कहीं के भी हों, तो उसके लिए हमारा जो लेक्चर हो वो सफिशिएंट हो, कुछ भी छूट ना रहा हो। इस चीज़ का मैं स्पेशल ध्यान रखती हूँ। तो इसका नोट क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बच्चों जो होता है हमेशा बहुवचन में किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बच्चों जो होता है वो हमेशा बहुवचन में किया जाता है, या फिर ऐसे एक वचन में किया जाएगा कि जिसका बहुवचन बनाया जा सके। जातिवाचक संज्ञा का बच्चों प्रयोग जो होता है वो हमेशा बहुवचन में किया जाता है, या फिर बच्चों ऐसे एक वचन में करेंगे हम लोग। वचन तो आप लोग जानते होंगे ना, ठीक। और वैसे मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगी वचन क्या होता है, वचन कारक लिंग सब कुछ पढ़ाऊंगी, ठीक। ऐसे बहुवचन एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। जातिवाचक संज्ञा का जो प्रयोग होता है बच्चों हमेशा बहुवचन में किया जाता है, या फिर ऐसे एक वचन में किया जाता है कि जिसका बहुवचन रूप जो होता है वो बनाया जा सके, ठीक। ये हम लोगों का हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारा जातिवाचक संज्ञा ख़त्म नहीं होता है। जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिसको आप लोग 5 कहते हैं संज्ञा के भेद। 5 संज्ञा के भेद नहीं होते, वो जो 2 आप काउंट करते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा, मतलब द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा। और दूसरा जो होता है बच्चों समुदाय या समूहवाची जातिवाचक संज्ञा। कौन सा होता है, समुदाय या समूहवाची जातिवाचक संज्ञा। बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, द्रव्यवाची मतलब मटेरियल्स, ठीक, इंग्लिश में। और समुदाय या समूहवाची मतलब ग्रुप या कलेक्शन किसी चीज़ के बारे में जहाँ पर आपको पता चलेगा, वही हमारा समूहवाची। समूह क्या होता है बच्चों, इकट्ठे लोग, मतलब किसी भी चीज़ का इकट्ठा एक साथ मिलाकर अगर किसी चीज़ को, जैसे आर्मी है, आर्मी को क्या कहते हैं, सेना। इस टाइप से जो हो गया समूह। सेना जो होती कभी अकेले एक मिलिट्री सोल्जर खड़ा है तो क्या आप उसको सेना कहोगे, नहीं कहोगे ना। जब तक करीब अप्रॉक्स 50 से 100 मिलिट्री लोग ना खड़े हों तब तक, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि जो द्रव्यवाची या जातिवाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है, ठीक बच्चों। ऐसे शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ, पदार्थ मतलब मटेरियल्स का बोध कराते हैं, द्रव्यवाची या जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। उदाहरण बच्चों मटेरियल्स के कौन कौन से उदाहरण हैं, या फिर पदार्थ मतलब हिंदी में जैसे धातु जिसे कहते हैं, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, दूध, घी, पानी, तेल, पत्थर, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। बच्चों ये क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा हो गए। कैसे जातिवाचक, द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा हो गए, ठीक। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सब कुछ अच्छे से। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। तो हमारा जो अगला भेद है वो है समुदाय या समूहवाची जातिवाचक संज्ञा। अगला भेद क्या है बच्चों, हमारा अगला भेद जो है वह है समुदाय या समूहवाची जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। समुदाय या समूहवाची जातिवाचक संज्ञा बच्चों क्या होता है मैं बता रही हूँ। ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, मतलब ग्रुप या कलेक्शन का बोध कराते हैं या के बारे में बताते हैं, तो समुदाय या समूहवाची जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, समुदाय या समूहवाची जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण जो होगा हमारा पहला होगा, मतलब उदाहरण ग्रुप या कलेक्शन बताया ना मैंने बच्चों इंग्लिश में, और हिंदी में तो समुदाय कहते हैं। लेकिन हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इंग्लिश, ताकि आप लोगों को लर्न या समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और एक एक चीज़ें आपको क्लास में ही बहुत अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो उदाहरण की बात करें बच्चों, तो ग्रुप या कलेक्शन किसका होता है, कलेक्शन बुक्स का होता है। कहाँ पर होता है, लाइब्रेरी में होता है, ठीक। तो सभा बच्चों किसकी होती है, आदमियों की सभा बैठती है, मंत्रियों की सभा बैठती है, ठीक। सभा होगी सेना, पुलिस, सम्मेलन, गिरोह, जत्था, गोष्ठी, टीम, दल, वृंद, जन, गण, लोग, गुच्छा, टोली, ढेर, कुंज, आगार और इत्यादि। यहाँ तक आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे,
एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के 2 भेद पढ़ चुके, कौन कौन से, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ चुके, दूसरा जातिवाचक संज्ञा पढ़ चुके, और हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, तो 2 भेद पढ़ चुके हैं। अब जो है हमारा वो अगला भेद है भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो अगर बच्चों हम लोग बात करें कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो भाववाचक संज्ञा मतलब बच्चों ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, आकार, स्वभाव या दशा या दिशा इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं, बच्चों भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या बच्चों, किसी भाव, किसी ऐसे शब्द जो भाव, अवस्था, भाव मतलब बच्चों जो आपके मन में थोड़ी थोड़ी देर में मतलब बच्चों भाव आया करते, कभी आपका रोने का मन करता है, कभी हंसने का मन करता है, कभी पढ़ने का मन करता है, कभी लिखने का, इसे बच्चों हम लोग भाव कहते हैं, जिसे मूड कहते हैं, चेंजेस ऑफ मूड्स। ठीक। अवस्था, अवस्था मतलब कि आप किस मेंटल स्टेज में है या फिर क्या है, ये सब चीज़ें। गुड मतलब आपकी क्वालिटीज़, या फिर दोष आपकी बैड हैबिट्स। आकार, शेप बच्चों, स्वभाव, बिहेवियर, नेचर। ठीक, ये सब जो हो गया बच्चों। हिंदी में अगर मैं समझाऊँ तो हिंदी हम लोग वैसे पढ़ भी रहे हैं, ऐसे शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों भाववाचक संज्ञा का पहला एग्जाम्पल जो है, सॉरी बच्चों मैं स्लाइड चलाना भूल गई थी, वेरी 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 सॉरी, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं बच्चों। भाववाचक संज्ञा होते हैं ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष या आकार, स्वभाव, दशा, दिशा इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा शब्द। अगर हम लोग बात करें इसके उदाहरण के बारे में, तो इसका पहला उदाहरण है अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, जवानी, सुख, दुख, प्रार्थना, प्रेम, प्यार, स्नेह आदि। बच्चों ये क्या हो गए, हमारे भाववाचक संज्ञा हो गए। ठीक, यहाँ पर हम लोगों का आज संज्ञा टॉपिक जो होता है वो कंप्लीट होता है। संज्ञा टॉपिक बच्चों कंप्लीट हुआ है, सिर्फ संज्ञा कंप्लीट हुआ है, संज्ञा के भेद कंप्लीट हुए हैं, लेकिन संज्ञा में अभी संज्ञा की पहचान के विशेष नियम बचे हुए हैं। मतलब बच्चों अगर आप लोगों को उदाहरण दे दिया जाए तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि इसमें जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये चीज़ अभी नहीं पढ़ी हम लोगों ने। इस चीज़ को हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, कल की क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि बच्चों संज्ञा की पहचान के विशेष नियम क्या है, या संज्ञा को कैसे कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ यहाँ तक आप लोगों की सभी क्वेरीज सॉल्व हो चुकी होंगी। और एक और बात बच्चों, अगर कुछ भी ना समझ में आया हो या फिर कुछ भी ना समझ में आया हो, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और बताएं कि आज की हमारी क्लास कैसी रही, इंटरेस्टिंग रही या नहीं, मज़ा आया या नहीं, ये भी बता सकते हो आप लोग। और एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, उस होमवर्क का आंसर जो है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक, हमारे चैप्टर से ही रिलेटेड है क्वेश्चन, और जो हम लोगों ने पढ़ा है आज उसी का एक क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन जो है बच्चों वो 6। तो आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि हमारे जो होते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। और बच्चों ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर वही लोग सही दे पाएंगे जिन्होंने आज की क्लास को किया है, वरना मोस्टली लोग जो हैं वो गलत ही आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे और कल हम लोग बात करेंगे संज्ञा की पहचान के विशेष नियम के बारे में। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।